मुझे मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि बीके भाई मुझे एक बेसिक सा एनिमेशन सीखना है जो कि मुझे आ ही नहीं रहा है। यानी मैं कैरेक्टर को रन तो करा रहा हूँ मगर वो रुक ही नहीं रहा जिस तरीके से मुझे उसको रुकाना है। तो तुम क्या करो, मुझे वो सिखा दो और मेरे से जो भी उसका पैसा होता है वो ले लो। मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए फ्री में सिखाता रहता हूँ। मैंने सोचा उसको सिखाने के साथ साथ अपने सब्सक्राइबरों को भी सिखा दूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्द से जल्द हमारा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करा दो ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और मैं ऐसे ही एनिमेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले हम ऑटोड्राफ्ट एआई को ओपन करेंगे और एक प्रोजेक्ट ले लेंगे। ठीक है, अब मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला बैकग्राउंड सही रहेगा, इसे हम जूम कर लेते हैं और अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। और इसे लॉक कर देते हैं। उसके बाद हमें कैरेक्टर ऐड करना होगा, इसलिए हम कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं और कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, हम ये वाला कैरेक्टर ले लेते हैं जब तक के लिए और सिटिंग वाले पोज में ऐड करेंगे और इसे वहाँ पर बिठाना है तो इसे फ्लिप कर देते हैं और इसको अच्छे से एडजस्ट करके वहाँ पर बिठा देंगे ताकि ये ऐसा लगे कि ये उस पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखो अगर आपको अच्छा एनिमेशन करना है ना तो छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करना होगा। अब इसे भी लॉक कर लेते हैं। अब एक कैरेक्टर ऐड करते हैं जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक है। कोई भी एक कैरेक्टर ऐड कर लेते हैं। चलो ये वाला कैरेक्टर मैं ऐड कर लेता हूँ और इसे वॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो हमारा सब्सक्राइबर पूछ रहा था, ठीक है, वो चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले। देखो ये कैरेक्टर को हमने यहाँ पर खड़े कर दिया। अब इसको रन कराना है तो पाथ पर क्लिक करके इसकी जो शैडो है उसको आगे ले लेते हैं और यहाँ पर लाकर खड़े कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं प्ले करता हूँ तो ये कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा स्लो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे ये आ रहा है लेकिन वहाँ पर आकर ये खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हमको इसको वहाँ पर लाकर खड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो टाइमलाइन है सबको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। बैकग्राउंड को लॉक करते हैं। अब देखो इस वाले कैरेक्टर को लॉक करते हैं। अब यहाँ से वहाँ तक तो वो चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक जहाँ तक तुमको समझो चलाना है वॉइस के हिसाब से काम करेंगे। वॉइस के हिसाब से आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। मैं वॉइस ऐड कर लेता हूँ। एक वॉइस अगर ऐड करेंगे ना तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक वॉइस ऑलरेडी बना कर रखा था तुम्हारे लिए। देखो, फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है, ये वाली वॉइस है, इसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। अभी यहाँ तक है तो कम से कम यहाँ तक हमें उस कैरेक्टर को चलाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर कट लगा देंगे। अब देखो फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। अब ये जो वॉइस खत्म तो हो रही है लेकिन कैरेक्टर वही रुक जा रहा है, यानी वही तक चल रहा है। तो जो उसकी शैडो है उसको हम खींचकर कैरेक्टर के करीब तक लाएंगे। अब फिर देखो मोहन मदन की तरफ चलता हुआ, ये बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, आप वॉइस को थोड़ा आगे ले लेंगे और इस कैरेक्टर का जो है लेंथ है उसे बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि बहुत स्पीड है तो ये जो कैरेक्टर वाला है उसको आगे ले लेना है। ठीक है, जो कैरेक्टर है ना उसको आगे ले लेना है। देखो फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। अब इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ और बताऊंगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, ये एनिमेशन को एकदम प्रोफेशनल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है। फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने क्या किया,
यहाँ पर कट कर लिया। जहाँ तक वो रन कर रहा है ना, वो लेयर को वहाँ तक रख लिया, ठीक है। उसके आगे की जो लेयर है चलने वाले कैरेक्टर की, वो कट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे जोड़ देते हैं। देखो ये प्लस का जो निशान दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक प्लस का निशान आ गया, ठीक है ना। हाँ अब अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पर ये प्लस का निशान आ गया। इसका मतलब ये है कि ये लेयर उससे कनेक्ट हो गई, थोड़ा भी कैरेक्टर आगे पीछे नहीं होगा, समझे। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ला लेते हैं। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कैमरा एंगल ऐड करेंगे ताकि मोहन को चलता हुआ आता हुआ दिखाने के लिए, ठीक है। इस पर पहला कैमरा रखेंगे, ए वाला, और पाथ पर क्लिक करके बी वाला लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा छोटा करके इधर रख लेंगे ऐसा। अब देखो, फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। ठीक है। तो अब तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत जूम हो रहा है, तो तुम्हें थोड़ा उसको बड़ा कर लेना है। अब देखो, फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। अब उसके बाद वो कैरेक्टर को वहां पर ले जाकर खड़े कर देना है। अब देखो यहाँ तक ये कैरेक्टर आ गया। उसके बाद फिर से रन करके पीछे से आ रहा है। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है मेन यही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है, फिर वापस से पीछे से चलता आ रहा है। तो जो हमने लेयर यहाँ से कट की थी, उस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे और एनिमेट पर आएंगे, और जो आइडल लिखा हुआ है यानी सिर्फ स्टेट खड़ा हुआ, उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसका जो पाथ है शैडो वो हटाते हैं, कैमरा एंगल को लॉक कर देंगे ताकि वो हिले ना। जो भी कैरेक्टर सेट हो चुका है उसे लॉक कर लेना है, इसलिए कि वो हटे ना इधर उधर से, ठीक है। अब इसे थोड़ा जूम करके इसे अच्छे से यहाँ पर हम खड़े करेंगे। अब किस तरीके से खड़े करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, कैमरा एंगल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कैमरा एंगल को हटा देते हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, अगर कोई चीज़ है जैसा ये कैमरा एंगल है, अब इससे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैरेक्टर को किस तरीके से खड़े करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आँख वाला निशान दिख रहा है ना, तो कुछ टाइम के लिए उस पर क्लिक कर देना है, वो कैमरा एंगल हट जाएगा। अब वो हटेगा तो ऐसा नहीं कि कैमरा एंगल दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो काम कर रहा है, मदन की तरफ, ठीक है ना, काम कर रहा है कैमरा एंगल, सिर्फ यहाँ से छुपा हुआ है। कोई भी चीज़ तुम छुपाते हो तो काम करती है, पर वो दिखती नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, जो आगे की लेयर है उसे अच्छे से सेट करना है, तो जूम करेंगे थोड़ा। अब क्या करना है, देखो ये जो पट्टी दिख रही है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो पट्टी है इसको हमें क्या करना है, दोनों लेयर से थोड़ा बीच में लेकर इधर उधर कर कर देखना है कि हमारा कैरेक्टर सही जगह पर आया है क्या, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। देखो एक कैरेक्टर हमारा जो है इधर वाला वो थोड़ा बड़ा है, और आगे इधर वाला थोड़ा पीछे चला गया और छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अभी देखो नॉर्मल ये पीछे हो रहा है, ठीक है। अब देखो जहां पर वो चलता हुआ खत्म हुआ वहीं पर खड़ा हुआ, ठीक है। देखो किस तरीके से खड़ा है, देखो वहीं पर खड़ा है, थोड़ा भी नॉर्मल भी आगे पीछे से हमारा जो कैरेक्टर है वो हुआ नहीं। तो इससे जो है एनिमेशन बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो अब वो खड़ा हो गया, अब हम उसे क्या करेंगे, बात कराएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब तक एक वॉइस ऐड कर लेता हूँ, ये वाली। देखो इसमें क्या लिखा है, अरे मदन भाई तुमने सुना कल क्या हुआ था, ठीक है। इसे हम ऐड कर लेते हैं टाइमलाइन में। देखो अब, अरे मदन भाई तुमने सुना कल क्या हुआ था, ठीक है। अभी हमारा कैरेक्टर स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसकी लेयर जहाँ तक वाइज है ना वहाँ तक रखेंगे, ये वाली पट्टी जो हमारी है, और उसको कट कर देंगे, कट कर देंगे ताकि जो आगे पूरी लेयर है उसमें वो हम बात कराएंगे तो उस पूरी लेयर में ना लगना चाहिए, ठीक है। लेयर पर क्लिक करते और कंट्रोल पर जाके यहाँ पर क्लिक करके
टाल्क पर सर्च करते हैं टाल्क और एक क्लिक कर देते हैं। ओके देखो अरे मदन भाई, तुमने सुना कल क्या हुआ था? यहाँ से चलता हुआ आएगा, वही रुकेगा और बात चालू अरे कर देंगे। मदन भाई, तुमने सुना कल क्या हुआ था? और देखो जैसी ही बात खत्म होगी ना तो फिर से हाथ नीचे होगा, फिर क्या उठाएंगे हुआ नहीं। था? देखा। अब उसके बाद जो मदन बैठा हुआ है उससे बात करना है, तो क्या करेंगे, ये सब लॉक कर देते हैं और जो मदन वाला है उसे अनलॉक करेंगे और उसकी लेयर को राइट वहीं से कट करेंगे जो हमारी पहले कैरेक्टर की लेयर कटी हुई थी। उसके बाद क्या करेंगे, मदन वाले कैरेक्टर पर क्लिक करके कंट्रोल पर क्लिक करके हाँ करके टाल्क सर्च करना है और इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखो उसकी जैसी ही बात खत्म होगी ना तो मोहन की बात खत्म होगी और मदन की बात चालू होगी। ठीक है देखो हुआ था। अब क्या करेंगे, जो मदन वाली वॉइस है उसे लेकर आएंगे, टाइमलाइन में ऐड करते हैं ये वाली। ठीक है, ये थोड़ी लंबी लाइन है, क्या है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, हाँ मोहन भाई, मैंने सुना है कि कल रात हमारे गांव में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई है। ठीक है, अब देखो ये जो ख़त्म हो रही है ना इसकी वॉइस, वहाँ पर सभी जो टाइमलाइन है वहाँ तक ला लेते और लॉक कर लेते। दोनों टाइमलाइन को हमने कट कर लिया है। अब देखो नीचे वाली टाइमलाइन हम इधर लेना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है, क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये जो टाइमलाइन है वो लॉक है, अगर वो अनलॉक रहती ना तो वो इधर आ जाती। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे अनलॉक करेंगे और उसको उधर ले लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं यार इधर हो क्यों नहीं रही है। अब देखो हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरीके से बना है। फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। अरे मदन भाई, तुमने सुना कल क्या हुआ था? हाँ मोहन भाई, मैंने सुना है कि कल रात हमारे गांव में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई है। देखो तुमने नोटिस किया होगा कि आधे में से जो है कैमरा एंगल हट गया है, तो कैमरा एंगल को क्या करेंगे, फुल टाइम लाइन में ले लेंगे और लॉक कर लेंगे और जो कैमरे का बी है उसे उन दोनों के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, बहुत ही बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा करेंगे, ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब देखो फिर मोहन मदन की तरफ चलता हुआ आता है। अरे मदन भाई, तुमने सुना कल क्या हुआ था? हाँ मोहन भाई, मैंने सुना है कि कल रात हमारे गांव में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई है। ठीक है दोस्तों, देखो ये बेसिक सा एनिमेशन हमारे सब्सक्राइबर ने हमें पूछा था टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके। टेलीग्राम चैनल पर जो भी मुझे मैसेज करता है मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, चाहे वो एक बार करे या 100 बार करे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करो। और हाँ, हमारा बहुत जल्द फुल कोर्स आने वाला है 2D एनिमेशन का, तो आप क्या करो, कमेंट में फुल कोर्स टाइप करो ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है फुल कोर्स देखने के लिए। वो हिसाब से हम फुल कोर्स को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में फुल कोर्स लिखना ना भूलें ताकि मुझे मालूम हो जाए कि कितने लोगों को कोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।